हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा वांगजी कॉलेज पहुँच चुका है और हमारा विंग कॉलेज के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे अपनी बाइक पार्क करता है वहाँ पे आता है। और पार्क करने के बाद वो साइड में देखता है जहाँ पे हमारे लानवांग जी की बाइक खड़ी थी, और विंग जो है अपने सर से हेलमेट निकालता है और अपने बालों को अच्छे से सेट करता है, और जो है ना लानवांग जी की बाइक की ओर देखता है और उतरता है अपनी बाइक से। और उसके बाद जो है ना लानवांग जी की बाइक को ज़ोर से किक करता है और जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है आ गई तुम, ऐसे विंग कहता है और ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। और ऊपर से कोई इंसान नहीं कह सकते, हमारा लानवांग जी जो अपनी मुट्ठियाँ कस के हुए कह रहा है, तुम हमेशा यही करते रहते हो, क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके, ऐसे वांग जी कहता है। क्योंकि 2 साल से जब से उन लोगों की मैरिज फिक्स हुई है ना, शादी फिक्स हुई है ना, तब से हमारा विंग हमेशा उसकी बाइक को किक करता रहता है। और लानवांग जी को ये सब पता है और लानवांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और लानवांग जी जो अपने क्लासरूम में चला जाता है और विंग सीढ़ियों से चढ़ते हुए कहता है, आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के बाद हमारी शादी होगी। लास्ट एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक हमारी शादी होने वाली है। आप भी सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। नहीं, 2 साल हो चुके हैं हम लोगों की मैरिज को फिक्स हुए, और हमें हमारे जो पेरेंट्स थे उन लोगों ने फिक्स किया था, हमारी जब एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगी फाइनल ईयर की, उसके बाद हम लोगों की एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद हम लोगों की नेक्स्ट वीक ही शादी होगी। ऐसा पहले से फिक्स किया गया था और इनविटेशन कार्ड भी सभी परिवार में बांटे गए हैं बिना हमारी इजाज़त के। अब क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स जो है हम उन लोगों को कुछ कह भी नहीं सकते, हमें तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी ना। वैसे भी अगर मुझे पता होता कि मैं अपनी फैमिली से कहता कि मैं बायोसेक्सुअल हूँ और मेरी शादी मिस्टर लानवांग जी से तय होती है, ऐसा पता होता तो बिल्कुल भी मैं कभी घर पे बताता नहीं कि मैं बायोसेक्सुअल हूँ करके। बट क्या कर सकते, मेरे हाथ से मिस्टेक हो गई, क्योंकि मेरी मॉम को मैं एक लड़की का साथ दिखा और डैड को एक लड़की के साथ। और अभी दोनों को तो मैं कुछ कह नहीं सकता था, दोनों को रियलिटी में बता दिया कि हाँ मैं बायोसेक्सुअल हूँ, मुझे लड़का लड़की दोनों पसंद है। इसलिए तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ ने अचानक से मेरी शादी फिक्स करवा दी लानवांग जी के साथ। कैसे? क्योंकि मेरी मॉम और लानवांग जी की मॉम दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। तो बेस्ट फ्रेंड होने के कारण लानवांग जी की मॉम ने मेरी मॉम से कुछ बातें शेयर की, जिसके बाद उन बातों ने हम दोनों की लाइफ पे एक गहरा असर छोड़ दिया, जहाँ पे हम दोनों की शादी फिक्स करवा दी गई। अब क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स की बात तो माननी पड़ेगी ना, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आखिरकार हमें एक साथ ज़िंदगी बितानी होगी। बट शायद क्या पता हम दोनों के रास्ते भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है लानवांग जी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं करता है। हाँ, कुछ मेरी हरकतें ऐसी है, मैं मानता हूँ, बट अब क्या कर सकते हैं, अब मैं उन सारी चीज़ों को सुधार तो नहीं सकता हूँ, इसी के साथ हमें जीना होगा। तो चलिए फिर आज हमारे लास्ट एग्ज़ाम की ओर चलते हैं। और विंग क्लास के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे विंग एंटर करता है और अपनी चेयर पे जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद जो है कुछ लड़कियाँ विंग के पास आती है और विंग से कहते हैं, विंग क्या तुमने आज पढ़ाई की है, क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए, क्या तुम आज लास्ट पेपर है, इसके बाद तुम हमें कॉफ़ी शॉप में मिलोगे। बट विंग उनको देखता है और कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुम लोगों से ज़रूर मिलूँगा, ऐसे विंग कहता है। और विंग एक बार लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी हमारी विंग की ओर ही घूर के देख रहा था। और जैसे ही विंग लानवांग जी की ओर देखता है ना, विंग लानवांग जी को खुद की ओर देख के जो है ना अपनी आंखों को ब्लिंक करता है, जिसके बाद लानवांग जी सीधा जो है ना डेस्क बोर्ड की ओर देखता है। और लानवांग जी कहता है, शेमलेस, ऐसे कहता है। और लानवांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि विंग के आजू बाजू में हमेशा गर्ल्स रहती है और विंग हमेशा गर्ल्स से घिरा हुआ रहता है। और लानवांग जी कहता है, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा लड़कियाँ पसंद है ना, तो लड़कियों से ही शादी कर लेते, मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी, तुमने अपनी फैमिली को मना क्यों नहीं किया, ऐसे विंग लानवांग जी सोच रहा है। और विंग उन लोग गर्ल्स से बात कर रहे हैं, तभी क्लासरूम में क्लास टीचर्स आते हैं और जो ना सब लोगों को अपनी अपनी जगह पे बैठने के लिए कहते हैं। और जो है ना अभी तुम लोगों का पेपर स्टार्ट होगा, ऐसा कहा जाता है, जहाँ पे बेल बज जाती है, जहाँ पे पेपर सबको दिए जाते हैं, जहाँ पे 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पेपर फिनिश हो जाता है। क्योंकि आज लास्ट पेपर था, सभी लोग खुश थे, आखिरकार आखिरी पेपर फिनिश हो गया। बट दोनों हमारे मेन कैरेक्टर दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि आज का दिन उन लोगों के लिए लास्ट दिन था, जो वो लोग अकेले बिताएंगे, ऐसा दिन था। क्योंकि नेक्स्ट वीक उन दोनों की शादी होने वाली थी
वो दोनों के फेस पे कोई भी खुशी नहीं था, उन दोनों के फेस पे दुख था। तभी विंग के पास 2 लड़कियाँ थी और कहते, वी सीनियर आपको क्या हुआ है, आप इतने ज़्यादा उदास क्यों लग रहे हैं, आपको कुछ हुआ है क्या, आपकी तबीयत वगैरह ठीक तो है ना। तो विंग उनकी ओर देखता है और एक फेक स्माइल करते कहता, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे जो है ना। विंग कहता है, तो भी जो लड़कियाँ हैं ना और लड़कियाँ आती है और कहते, वी सीनियर हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आप हमारे कॉलेज से जाने वाले हो अब तो विंग कहता है, मैं भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, ऐसे विंग कहता है। तभी सब लोग कहते हैं, वी सीनियर हम आपको पार्टी देना चाहते। तो विंग कहता, क्या मुझे पार्टी, क्यों। तो वो कहते, वी सीनियर क्योंकि आप आज जाओगे, इसके बाद क्या पता हम कभी मिल पाएंगे या नहीं, और हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो विंग कहता है, नहीं रहने दो, मैं तुम लोगों को मेरी तरफ से पार्टी देता हूँ, ऐसे विंग कहता है और उनके साथ जाना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे हमारा लानवांग जी जो दूसरी ओर जा रहा था, अपनी बाइक के पास आने के बाद वो कहता है, ख़त्म, आज का पेपर ख़त्म हो गया, अब क्या होगा आगे, शादी, और मैं क्या करूँगा, इसे मैं कैसे रोकूँगा, कैसे, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं रोक सकता मैं इन सारी चीज़ों को, मेरी फैमिली क्यों मेरी फीलिंग्स को नहीं समझती, गॉड प्लीज़ हेल्प मी। ऐसे लानवांग जी ऊपर की ओर देखते हुए कहता है। और लानवांग जी फिर अपनी बाइक पे बैठा है। तभी लानवांग जी की नज़र जाती है विंग को, कुछ लड़कियां लेके जा रही है, विंग उनसे बातें कर रहा है करके। और लानवांग जी अपनी बाइक को निकालता है और जाना स्टार्ट कर देता है। और हमारा विंग कैफ़े में आता है, उनको पार्टी देता है, जिसके बाद जो है ना हमें यहाँ से सीन स्किप करके दिखाया जाता है 1 हफ्ते बाद, जहाँ पे अभी जो वेडिंग हॉल था, जहाँ पे प्रीस्ट अभी आ चुके हैं और लानवांग जी और विंग जो वहाँ पे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और लानवांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को जो है ना ऐसे गुस्से में देख रहे हैं, जैसे कि दोनों एक दूसरे को आंखों में ही मार डालेंगे, क्योंकि दोनों शादी नहीं करना चाहते, दोनों की कोई इसमें सहमति नहीं है। फैमिली वाले ने कहा कर दो शादी तो कर दो, ऐसा हो रहा है, इसलिए जो है ना वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी आई है उनके कॉलेज से। वहाँ पे हमारे विंग ने जब गर्ल्स को बताया, जब वो कैफ़े में गए थे उस दिन ही हमारे विंग ने कहा कि उसकी शादी होने वाली है, और वो भी लानवांग जी से। विंग ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब विंग कैफ़े में गया था ना तो बहुत सारी लड़कियों ने विंग को प्रपोज़ किया था, वी सीनियर को प्रपोज़ किया था। तभी विंग ने जो सारे प्रपोज़र को रिजेक्ट करने से पहले उनसे ये कह दिया कि मैं पहले से यानी इंगेज हूँ, मेरी शादी होने वाली है। तो कुछ लड़कियाँ थी जो लानवांग जी को उस जगह पे देख के वो जेलस फील कर रही थी, कुछ चिढ़ रही थी, कुछ गुस्से में थी। बहुत सारी लड़कियाँ थी वहाँ पे, लड़के भी थे, और लड़के सोच रहे थे कि क्या वी सीनियर क्या गे थे, हमें पता होता था हाँ सच्ची में हम भी उन पर ट्राई करते, क्योंकि उनकी स्माइल इतनी ज़्यादा किलिंग है ना, किसी को भी मारने में काफ़ी होगी, ऐसे कुछ लोग कह रहे थे। बट हमारे लानवांग जी की तरफ से कोई भी नहीं आया था, लानवांग जी कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, तो लानवांग जी के सिर्फ फैमिली साइड थे। और विंग ने पूरे कॉलेज को, क्योंकि विंग फेमस था ना, तो विंग के बहुत सारे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, तो विंग के कुछ दुश्मन भी थे, कुछ फ्रेंड्स भी थे, बट विंग को इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। तो विंग वहाँ पे सबको बुलाने के बाद अभी प्रीस्ट जो अपनी कुछ बातें कहता है, उनसे कुछ वादे लेता है, और उसके बाद जो है प्रीस्ट कहता है तुम दोनों एक दूसरे को किस करो। तो विंग और लानवांग जी जो है ना एक दूसरे के फेस के क्लोज आते, बिल्कुल क्लोज आते, जैसे कि लग रहा था कि अभी किस ही करेंगे। बट लानवांग जी बीच में हाथ रखता है और विंग के फोरहेड पे किस कर देता है। और जो प्रीस्ट थे ना वो स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम लोगों की शादी कंप्लीट हो चुकी है। और विंग तो वहीं पे स्टिप खड़ा था। और लानवांग जी मन में कहता है मैं और तुम्हें किस, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लानवांग जी कहता है और जो मैंने आज किया ना वो सिर्फ आखिरी था, याद रखना, मैं तो बिल्कुल करने वाला नहीं हूँ कभी, ऐसे कहता है। और लानवांग जी और विंग की शादी अनाउंस की जाती है, जिसके बाद जो है ना सारे लोग उनको ग्रीट करने, उनसे बातें करने के लिए आते हैं। विंग और वांग जी को गिफ्ट दिए जाते हैं। और वांग जी तो सिर्फ साइलेंट था, वांग जी के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। और वांग जी देख पा रहा था कि विंग को जैसे गर्ल्स मिलने आ रही है ना गिफ्ट्स लेके, तो विंग उनके साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। यहाँ पे अभी उसकी शादी हुई है और विंग का फ्लर्टिंग करने का नेचर अभी जा ही नहीं रहा, इससे लानवांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और लानवांग जी विंग की और गुस्से से ही देख रहा था। और फैमिली मेम्बर भी आते हैं और ग्रीट करते हैं। ऐसे करने के बाद जो उन लोगों की शादी कंप्लीट हो जाती है, जहाँ से लानवांग जी और विंग जो है ना अपने घर की ओर जा रहे थे, जहाँ पे विंग को अपनी फैमिली से बात नहीं करना चाहता था और लानवांग जी भी अपनी फैमिली से बात नहीं करता। विंग और लानवांग जी, जैसे ही विंग और लानवांग जी के पास फैमिली आती ना, विंग और लानवांग जी उन दोनों को ही इग्नोर कर देते हैं। और लानवांग जी को समझ में नहीं आता विंग ने इग्नोर क्यों किया, और विंग को भी समझ में नहीं आता लानवांग जी ने इग्नोर क्यों किया। क्योंकि उन दोनों को लगता है कि देखो, लानवांग जी को लगता है कि विंग उससे शादी करना चाहता है, इसलिए उनकी शादी हो रही है। और
हमारे विंग को लगता है कि लानवांग जी उससे शादी करना चाहते हैं, इसलिए शादी हो रही है। क्योंकि उन दोनों की जो गलतफहमियाँ है ना, अभी तक किसी ने भी दूर नहीं करवा दी गई है। ये तो फैमिली ने करवाई है उन दोनों की शादी, कोई तो उनको जाके बताओ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे वो दोनों जा रहे थे और जहाँ पे उन दोनों की फैमिली देख रही थी। और उसके बाद जो है ना, लानवांग जी और विंग एक न्यू मेंशन में आते हैं, जहाँ पे आने के बाद जो है ना, लानवांग जल्दी से कार को डोर को ओपन करता है और जल्दी जल्दी अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। तभी विंग कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, क्या तुम मेरे साथ नाइट बिताने में इतना ज़्यादा खुश हो, तुम मेरे साथ नाइट बिताना चाहते हो, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हो। तो लानवांग जी रुकता है और विंग की ओर देखता है और कहता है, नहीं, तुम दूसरे कमरे में रहोगे और मैं दूसरे कमरे में, याद रखना, मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। तो विंग कहता है, मैं तुम्हारे पास आऊँगा? नो, मैं तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, और तुम मेरे पास मत आना, ऐसे विंग कहता है। और दोनों अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे अंदर पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि विंग और लानवांग जी की फैमिली वहीं पे है। ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ, ऐसे वो दोनों सोचते हैं। जहाँ पे वहाँ पे एंटर होने के बाद जो है ना, मिसिस लैन वो विंग और वांग जी का स्वागत करते हैं। जिसके बाद जो है ना, लानवांग जी के साथ जो है ना, विंग की फैमिली बात करने के लिए आती है। और लानवांग जी की फैमिली विंग से बात कर रही थी, और लानवांग जी तो इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, वो सिर्फ कह रहा था। और विंग उनके साथ स्माइल से बातें करते हुए था, हाँ ऑफ कोर्स मॉम, मैं उसका ख्याल रखूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। और विंग और लानवांग जी एक दूसरे को देख रहे थे, वो भी उन दोनों फेक स्माइल करके सभी लोगों की ओर देख रहे थे, क्योंकि अभी लानवांग जी और विंग को अलग ही रहना था, क्योंकि उन लोगों के लिए प्राइवेट मिशन दिया गया था इसके कारण। तो हमारा प्यारा सा विंग, हाँ मॉम मैं सब कुछ करूँगा, ऐसे कहता है। और लानवांग जी फिर उनसे बात होने के बाद, विंग की फैमिली से बात होने के बाद वो ऊपर की ओर चला जाता है, जहाँ पे फिर विंग भी कहता है मुझे भी जाना होगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग और लानवांग जी एक ही कमरे में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे लानवांग जी कहता है, तुमने इनको सबको बताया है इस मिशन के बारे में? तो विंग कहता है, मैं क्यों बताऊँगा, मुझे खुद नहीं पता था। तो फिर लानवांग जी कहता है, ये मेरे पेरेंट्स की हरकतें होगी। तो विंग कहता है, बट अब क्या करें, हम उनके सामने तो अलग नहीं रह सकते हैं। तो लानवांग जी कहता है ऐसे कहता है। और लानवांग जी कहते हैं, बाद में हम सोच लेंगे, पहले जाओ और फ्रेश हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं। और वो दोनों फ्रेश होके एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। तभी विंग और लानवांग जी के कमरे का डोर नॉक होता है, और कहता है, जो लैन ई थी ना, वो कहती है, विंग लानसान। तो वो दोनों कहते हैं, हाँ मोम, ऐसे कहते हैं। और वो दोनों बाहर आते, जहाँ पे लानवांग जी तो अपनी मम को इग्नोर करते हुए जाना स्टार्ट कर देता है। तभी जो लैन ही थी वो कहती है, विंग चलो हम डिनर कर लेते हैं बेटा, हम डिनर के बाद यहाँ से चले जाएंगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना, विंग हमें से रिलाता है। और लानवांग जी जब जा रहा था, उसके बाद वो डिनर टेबल पे बैठे, जहाँ पे लानवांग जी चुपचाप से चुपचाप से खाना खा रहा था, और सारी फैमिली लोग जो है एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यहाँ पे डिनर कंप्लीट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, जहाँ पे विंग और वांग जी की फैमिली जो है ना, उन दोनों को एक साथ विशेष देती है, अच्छे से बातें करते हैं। विंग और वांग जी जो ना अपनी फैमिली से नहीं बात कर रहे थे, वो एक दूसरे की फैमिली से बात कर रहे थे, क्योंकि दोनों पता नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा थे अपनी फैमिली से, क्योंकि वो लोग अब तक सोचते आ रहे थे कि हाँ उन दोनों की शादी होने वाली है, बट अब शादी होने के बाद पता नहीं उन लोगों की लाइफ किस मुकाम पर जाएगी। इसलिए वो लोग, ये मन में उनके थॉट था, और वो अपने फैमिली को ही इस बारे में जो है ना कह रहे थे। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़के से शादी करेगा, बट जो है ना, वो बायोसेक्सुअल ज़रूर था, बट उसने कभी सोचा नहीं था कि वो लड़के के साथ ही शादी करेगा। बट अचानक से उसकी शादी फिक्स हुई, जहाँ पे 2 साल तक विंग ने उसके बिहेवियर को देखा, लानवांग जी के, उसने टीज़ किया, सब कुछ किया, फिर भी लानवांग जी तस से मस नहीं हुआ। इसलिए विंग कभी इस इंसान के साथ रहना है, तो विंग थोड़ा इसके लिए जो है ना कंफ्यूज भी है कि क्या वो इस इंसान के साथ रह पाएगा। बट विंग को तो कोशिश करनी ही होगी, क्योंकि उसकी माँ ने ही उसे कहा है कि विंग तुम्हें सबसे ज़्यादा कोशिश करनी होगी, क्योंकि लानवांग जी जो एक ऐसा लड़का है जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, दूर रहना ज़्यादा प्रेफर करता है, तो तुम्हें ही उसके लाइफ में खुशियाँ लानी होगी, विंग की माँ ने कहा है। और विंग की माँ को मिसेस लैन ने कहा है, इसलिए विंग को ये सब तो करना पड़ेगा ना, उसकी माँ ने कहा है इसलिए। तो अभी सारी फैमिलीज जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे की ओर दिखते हैं, जहाँ पे वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। और तभी विंग को याद आता है कि उसका जो सामान है लानवांग जी के कमरे में करके। तो विंग पलटते हुए लानवांग जी के पीछे पीछे आना स्टार्ट कर देता है। और लानवांग जी जब विंग को पीछे अपने आते हुए देखता है ना, वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, अब तुम क्या कर रहे हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो विंग कहता है, क्यों, मैं अपने हस्बैंड के कमरे में नहीं जा सकता? तो लानवांग जी उसकी ओर गुस्से से देखता है और कहता है, कौन तुम्हारा हस्बैंड? यहाँ पे कोई तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। तो विंग कहता है, भूलो भी मत, अभी हम लोगों की शादी हुई है, याद है ना तुम्हें? तो लानवांग जी उसकी ओर घूर के देखता है। तभी विंग कहता है, जस्ट चिल, मैं सिर्फ अपना सामान लेने के लिए आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी कहता है
कहता है ठीक है। और लानवांग जी अंदर जाना स्टार्ट कर। अंदर पहुँचने के बाद जो जहाँ पे विंग अपनी बैग को देखता है, जहाँ पे विंग जो अपने बैग को अच्छे से पैक करता है, और उसके बाद जो है ना अच्छे से पैक करने के बाद वो अपने कमरा ढूंढता है अपने लिए, खुद के लिए, और वहाँ पे जाके अपने सामान को शिफ्ट कर देता है। जहाँ पे अभी लानवांग जी और विंग दोनों रेस कर रहे थे, तभी जो है ना लानवांग जी को अपने भाई का कॉल आता है, जहाँ पे शीशान बताते हैं कि लानवांग जी तुम दोनों को हनीमून के लिए जाना है, हम लोगों ने जो टिकट बुक कर दी है, तुम्हारे तरफ मेरा सेक्रेटरी आता ही होगा टिकट लेके, तुम दोनों रेडी हो जाओ। तो लानवांग जी तो भाई नहीं जाना मुझे। तो शीशान कहता है वांग जी सब कुछ बुक हो चुका है, तुम्हें जाना ही होगा, और विंग को भी बता दो। तो वांग जी अपने भाई के फ़ोन की ओर देखता है, क्योंकि उसके भाई ने बात करने के बाद फ़ोन कट कर दिया। देखो यहाँ पे भी उन दोनों के जो मन में जो ख्याल है उनके बारे में कुछ पूछा नहीं गया, उन लोगों ने अपने फैसले जो लानवांग जी के ऊपर थोप दिया गया। तो लानवांग जी को यही नहीं पसंद आता कि कोई भी इंसान उसके ऊपर सारे अपने फैसले है ना हर बार थोपते चला जाता है। ऐसा क्यों होता है उसके साथ, वो यही सोचता है, हमेशा ही उसके साथ यही होता आया है। तो अभी लानवांग जी जो है ना फ़ोन की ओर देखता है, तभी जो नीचे से सर्वेंट आता है और कहता है सर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तो लानवांग जी से कहता है। उसके बाद जो है ना लानवांग जी अच्छे से अपने क्लोथ को सेट करता है और नीचे आता है। आने के बाद वो देखता है कि इस भाई का जो सेक्रेटरी है और कह रहे सेक्रेटरी है करके, तो सेक्रेटरी के आता है और विंग उसके पास से वो टिकट ले लेता है। उसके बाद जो है ना विंग ने लानवांग जी टिकट ले लेता है, और लानवांग जी वही उस एरिया में ही बैठ जाता है, यानी हॉल में ही बैठता है और उस टिकट की ओर देखता है। और लानवांग जी विंग के कमरे की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी सारे कमरे की ओर देखता है और कहता है विंग किस कमरे में होगा। ऐसे लानवांग जी कहता है, क्योंकि लानवांग जी को पता नहीं है विंग किस कमरे में है, क्योंकि इतना बड़ा मेंशन वहाँ पे कितने सारे कमरे हैं इसलिए। तो लानवांग जी जो है सर्वेंट से कहता है कि विंग को जाके बुला के लेके आओ। तो सर्वेंट हमें सीरी लाते हैं। उसके बाद जो है ना सर्वेंट चले जाते हैं विंग को बुलाने के लिए। फिर विंग कुछ टाइम के बाद आता है। विंग ने एक जो हुडी पहना हुआ था और छोटा सा पैंट पहना हुआ था, ट्राउज़र, और वो नीचे आता है स्लीपर्स पहन के, और सीढ़ियों से आते हुए कहता है क्या हुआ है लानसान के, तुम एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकते, ऐसे विंग कहता है। और लानसान उसकी ओर देखता है गुस्से से बिल्कुल, और विंग कहता है तुमने मुझे इतना मिस किया लानवांग जी, ओ माय मेरे हनी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था लगता है, ऐसे विंग कहता है। और नीचे आता है। आने के बाद वो लानवांग के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हुआ है, ऐसे कहता है। और विंग लानवांग जी को हक कर लेता है और बेबी आई मिस यू सो मच, ऐसे विंग कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, ऐसे कहता है। और लानवांग जी वहीं पे स्टिप बैठा हुआ था और विंग उसकी ओर देखता है, और लानवांग जी की आंखों को देख के विंग थोड़ा डर जाता है और उससे दूर होता है और कहता है क्या हुआ है, इतना भी ज़्यादा नाटक मत करो, ऐसे विंग कहता है। तो लानवांग जी कहता है ये देखो। तो विंग देखता है और विंग कहता है वाह ये कहाँ, ये पेरिस की टिकट है ना, ओ माय गॉड क्या हम लोग जाने वाले हैं, ओ माय गॉड सच्ची मेरा ड्रीम पूरा हो गया, मैं भी अपने पार्टनर के साथ वही जाना चाहता था। तो लानवांग जी उसकी और विंग की ओर घूर के देखता है और लानवांग जी कहते हैं तुम चले जाओ मैं नहीं आ रहा। तो विंग कहता है क्या, क्यों, हम दोनों के लिए ना। तो लानवांग जी कहता है मैं नहीं आ रहा और मुझे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मुझे बिज़नेस में स्टडी करनी है, तो मुझे इसके लिए जो अपने स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और मुझे हर यूनिवर्सिटी में जाके विज़िट भी करना है। तो विंग कहते पढ़ाई 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 छोड़ो ना पढ़ाई को, अभी जस्ट हमारी एग्ज़ाम फिनिश हुई है, एक वीक हो चुका है हमारे एग्ज़ाम फिनिश हुए और कल ही हम दोनों की शादी हुई है, और ऊपर से फिर से तुम पढ़ाई के बारे में कह रहे हो, चलो ना हम इंजॉय करके आते हैं। तो लानवांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है मैं मम्मा को बता दूंगा। तो लानवांग जी उसकी ओर गुस्से से देखता है। तो विंग कहता है क्या हुआ, मैं बता नहीं सकता, तुम्हें क्या लगता है मैं बता नहीं पाऊँगा, ऐसा सोचना भी बात, मैं बता सकता हूँ याद रखना, तुम मुझे जानते नहीं हो। तो लानवांग जी उसकी ओर गुस्से से देखते रहते तुम्हें और कौन जानना चाहता है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी कहता है ठीक है आज शाम की ही फ़्लाइट है, तुम सब कुछ रेडी कर लो, सामान पैक कर लो। तो जो हमारा विंग कहता है ठीक है ऐसे कहता है, और विंग कहता है बाय हनी, ऐसे कहता है। और लानवांग जी उसकी ओर गुस्से से देखता है और जो ना पिलो को ज़ोर से विंग के ऊपर फेंक देता है, और विंग जो जा रहा था ना वो रास्ते में ही रुक जाता है और लानवांग जी की ओर देखता है और कहता है नोटी, यहाँ पे इतना नोटी मत बनो, हम वहाँ जाएंगे ना पेरिस में तब इतना नोटी बन सकते हो, ऐसे विंग कहता है और ब्लिंक करता है अपनी आंखों को। और लानवांग जी उसकी ओर गुस्से से देखता है और विंग अपने कमरे में चला जाता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लानवांग जी अपना सामान लेके पूरी तरह से रेडी था और कार भी रेडी थी, सिर्फ वो वेट कर रहा था विंग का। वो बार बार अपनी वॉच की ओर और ऊपर की ओर देख रहा था क्योंकि टाइम हो रहा था उनको इसलिए। तो लानवांग जी ज़ोर से चिल्लाता है विंग, ऐसे कहता है। तभी विंग कहता है हाँ हाँ आ रहा हूँ
हाँ हो गया ऐसे कहता है। और विंग जो ना अपने बैग को खींचते हुए लेके आ रहा था, जहाँ पे विंग का जो ना बैग का जो बटन्स था ना, यानी बैग की जो चेन थी ना, वो लगाई ही नहीं थी विंग का। विंग ने सामान को जो ना अच्छे से पैक नहीं किया था, इसके कारण जो ना विंग का सामान भी नीचे गिरा था और विंग की बैग भी आते टाइम ही आधे रास्ते में ही खुल जाती है। और लानवांग जी पूरी शॉकिंगली देख रहा था। तो भी विंग कहता है सॉरी फिर से मैं अच्छी तरह से पैक करता है, ऐसे कहता है। और विंग जो ना बैग में अच्छे से कपड़े को घुसाना स्टार्ट कर देता है। और लानवांग जी उसकी बैग के भरने का स्टाइल को देखते हुए कहता है ये क्या है, ये क्या कर रहा है। और लानवांग जी उठता है और विंग के बैग के पास आता है और विंग के बैग को जो ना अच्छे से फोल्ड करना, जल्दी जल्दी वो अच्छे से पैक करना स्टार्ट कर देता है। अच्छे से कपड़े को घड़ी करता है लानवांग जी, और लानवांग जी पैक करके देता है। और विंग उसे देखता रह जाता है। तो विंग कहता है यू आर परफेक्ट लानवांग जी, तुमने सही में, मैं कितने टाइम से कोशिश कर रहा था कि कब ये बैग पैक होगी, इसी की वजह से मुझे लेट हुआ, बट तुमने तो 5 मिनट में ये सब कुछ कर दिया। तो भी लानवांग जी कहते हैं इतने ख़राब तरीके से कपड़े ठूसोगे तो कैसे बैग पैक होगी। अच्छी तरह से फोल्ड करके कपड़ों को रखना चाहिए था तुम्हें, और तुमने ऐसा क्या लिया है जो इतने सारे चीज़ें हैं तुम्हारे बैग में। तो विंग कहता है क्या हम 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं ना, तो मुझे तो ये सब लेना ही होगा ना, मेरी ज़रूरतों का सामान है। तो लानवांग कहते हैं और विंग कहता है चलो फिर, ऐसे कहता है कहाँ पे तुम इतना ज़्यादा लेट कर रहे हो, ऐसे लानवांग जी को विंग कहता है। और लानवांग जी उसके गुस्से से देखता है मैं कहाँ लेट कर रहा था, तुम ही तो अभी तक लेट कर रहा था। वांग जी के मन में ऐसा चल रहा था। बट बाहर आने के बाद वो कार में बैठते, जहाँ पे लोग एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद जो है लानवांग जी दोनों की टिकट चेक करवाने के लिए जाता है, जहाँ पे वो लोग फ़्लाइट में बैठ जाते हैं। फ़्लाइट में बैठने के बाद में पेरिस में कुछ 7-8 घंटे के बाद फ़्लाइट लैंड होती है, जहाँ पे विंग और लानवांग जी दोनों फ्लाइट से बाहर निकलते हैं। और विंग वहाँ पे पहुँचने के बाद एक लंबी सी सांस लेता कहता है वाह यहाँ का वेदर कितना अच्छा है ना, कोल्ड, ऐसे तुम्हारी तरह। ऐसे जो है ना विंग लानवांग जी की ओर देखते हुए कहता है। लानवांग जी उसकी ओर गुस्से से देखता है। जहाँ पे वो लोग पहुँचने के बाद जो है ना लानवांग जी अपने भाई को एक मैसेज करता है, और वो मैसेज ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन मैसेज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे आने के बाद सिम चेंज हो जाते हैं ना, इसके कारण। तो लानवांग जी मैसेज करता है अपने भाई को और बताता है, और उसका भाई कहता है मैं वहाँ पे जो है ना किसी को भेज रहा हूँ तुम दोनों को अटेंड करने के लिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना कुछ टाइम तक वो लोग वेट करते, तभी जो एक इंसान है ना ब्लैक कोट में वहाँ पे आता है और कहता है हेलो सर, क्या आप लानवांग जी और वी वुशियान हैं। तो वो दोनों कहते हैं हाँ सर हमारे साथ चलिए, ऐसे कहा जाता है। जहाँ पे वो लोग उनको फॉलो करते हैं। जिसके बाद जो है ना एक रेस्टोरेंट में लेके चले जाते हैं। वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाने के बाद जो है ना लानवांग जी अपने लिए रूम जो बुक किया गया था ना वहाँ पे चला जाता है पूछने के लिए कि विंग और लानवांग जी के नाम पे रजिस्ट्रेशन किया गया होगा। तो वो कहते हैं हाँ सर, आपके लिए हनीमून रिजॉर्ट बुक किया गया है, ऐसे कहते हैं। और विंग और लानवांग जी दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं शॉकिंगली, और विंग तो हंसना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है हनीमून अच्छा हनीमून, हाँ ठीक है। और लानवांग जी तो गुस्से से देखता है विंग की ओर, और लानवांग जी उस चाबी को कलेक्ट करता है। उसके बाद जो है ना वो लोग निकल जाते हैं अपने रिजॉर्ट की ओर। और रिजॉर्ट जो है ना उस होटल के पीछे ही था उन लोगों का, सब लोगों के लिए स्पेशल रिजॉर्ट रहते ना, वैसा ही विंग और लानवांग जी के लिए एक रिजॉर्ट था। वहाँ पे पूछने के बाद जो है ना जो उनके साथ जो ब्लैक कोट में जो लड़का आया था ना वो उनको ग्रीट करता है और कहता है सर आप अभी रेस्ट कर लीजिए, मैं आपको मॉर्निंग में मिलता हूँ, ऐसे कहते हैं। क्योंकि उनको शाम हो चुकी थी वहाँ पे पूछते इसलिए, शाम नहीं सुबह हो चुकी थी उन लोगों को वहाँ पे पूछते, बट रेस्ट करने के लिए उनको एक दिन दे रहा था, तो मॉर्निंग में मिलता है ऐसे कहता है। और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो है विंग और वांग जी वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे एक इंसान मिलता है जो इस रिजॉर्ट के बारे में सारी डिटेल उनको बताता है। यहाँ पे नल है, यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पे चाबी डालना पड़ता है, यहाँ पे वो करना पड़ता है, एक्सेट्रा से सारी चीज़ें वो बताई जाती है। और विंग और लानवांग जी वो सब सुनने के बाद वो चला जाता है बाहर। और विंग और लानवांग जी जो है ना उस रूम को देखते हैं जहाँ पे एक ही बेड था, और उस बेड को इतने अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था ना कि विंग कहता वाओ, इसे कहते हैं हनीमून, ऐसे विंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है। और लानवांग जी विंग की ओर देखता है, और लानवांग जी देख पा रहा था कितने फूलों से सजा हुआ है, कितनी अच्छी लाइटिंग की गई है, वो सब कुछ देख पा रहा था और वो बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा था। बट लानवांग जी और विंग के लिए ये कोई काम के नहीं आने वाला, इसलिए तो लानवांग जी जो है ना चुपचाप से अपने बैग को रखता है, यानी उनके बैग पहले से रूम में थे। लानवांग जी कुछ सामान निकालता है और अच्छे से जो है ना कबर्ड में सेट करता है। और विंग भी सेम लानवांग जी का देख के वो भी सेट करती हुई कहता है क्या कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। तो लानवांग जी कुछ कहता नहीं है, और विंग कहता है मैं यहाँ पे आके मैं स्विमिंग पूल में जाना चाहता हूँ सबसे पहले। तो लानवांग जी उसकी ओर देखता है बट कुछ कहता नहीं है। और जो है ना विंग कहता है अब बोलोगी भी, क्या हुआ है तुम्हें,
क्या हनीमून पे आने के बाद तुम खुश नहीं हो? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो लानवांग जी उसकी ओर घूर के देखता है और अपना क्लोथ लेके जो है ना वॉशरूम की ओर चला जाता है और वॉशरूम में आके हुए कहता है कि हनीमून बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, ऐसे कहता है, और मुझे यहाँ पे आना भी नहीं था। फैमिली ड्रामा के कारण मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, ऐसे जो है ना हमारा लानवांग जी कहता है। और विंग जो है ना कुछ टाइम के बाद जो है ना वॉशरूम था ना वहाँ पे झाँक के देख रहा था, क्योंकि लानवांग जी जो ना शावर के नीचे खड़ा होते हुए ये सब सोचते हुए नहा रहा था। तो विंग डोर को ओपन कर देता है और लानवांग जी जो है ना सिर्फ हाफ पैंट में था। और लानवांग जी जब विंग को वहाँ पे देखते हैं, लानवांग जी क्या कर रहे हो तुम, मैं शावर ले रहा हूँ, तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा क्या? तो विंग कहता है हाँ मैं भी तो शावर लेने के लिए आया हूँ ना, ऐसे कहता है। और विंग अपनी टी शर्ट को निकाल के फेंक देता है और लानवांग जी के पास आके खड़ा हो जाता है। और लानवांग जी उसे शॉकिंगली देख रहा था। तो विंग कहता है क्या हुआ है, तुम नहाओ ना, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ऐसे कहता है विंग। और विंग लानवांग जी को बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देता है। तभी लानवांग जी कहता है डोंट टच मी, मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना। तो विंग कहता है क्यों, अब तो तुम्हारी बॉडी मुझे मेरी है पूरी तरह से। तो लानवांग जी उसकी ओर गुस्से से देखता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता है देखो ना तुम्हारी बॉडी पूरी मेरी है, हम दोनों की शादी हो चुकी, तुम भूलो मत। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, याद रखना तुम धीरे धीरे मेरे काबू में आ ही जाओगे। तो लानवांग जी विंग की ओर गुस्से से देखता है। तो विंग कहता है ये तुम्हारा गुस्सा बेड पे ज़रूर दिखाना मुझे, ऐसे विंग एक जो ना स्माइल करते हुए कहता है। और लानवांग जी उसे देखते हुए कहता है शेमलेस, ऐसे कहता है। और लानवांग जी बाहर आ जाता है। जिसके बाद जो है विंग भी उसके पीछे आता है। और पीछे आने के बाद जो लानवांग जी जो ना अभी अपने पैंट को निकालते हुए जो बाथरूम पहन रहा था, तो विंग आते हुए देखता है। तो लानवांग जी वहीं पे स्टिप खड़ा रहता है और विंग जो है ना बाथरूम का डोर था ना वहीं खड़े होते हुए जो लानवांग जी की ओर देखता है। और लानवांग जी कहता जाओ तुम शावर लो, नहीं तो बाहर निकलो यहाँ से। तो विंग कहता बट मैं अपने हस्बैंड की सेक्सी सी बॉडी को देखना चाहता हूँ। तो लानवांग जी उसके गुस्से से देखता है जहाँ पे सामने मिरर था और लानवांग जी और विंग दोनों मिरर में देखते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो लानवांग जी कहते हैं विंग, तो विंग कहता है हाँ 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 जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। वैसे लांस हान तुम्हारे हिप्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ छोड़ो, ऐसे जो है विंग कहता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। फिर से वो शावर लेता है और लानवांग जी यहाँ पे अपने क्लोथ को चेंज कर देता है और बाथरोब पहन के जो है ना अपने बालों को सुखाता है। अच्छे से बालों को सुखाने के बाद जो है ना लानवांग जी बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद अपने क्लोथ को अच्छे से वेयर करता है। और जो है ना लानवांग जी तो पहले नींद लेना चाहता था, क्योंकि फ्लाइट में ऐसे ही बैठे हुए उसकी कमर दर्द कर रही थी, इसके कारण लानवांग जी जल्दी से बेड पे आके लेट जाता है। और लानवांग जो बेड पे इतना ज़्यादा सजावट थी ना, उसे एक झटके में साइड धकेल देता है पूरी तरह से। वो फूलों से बना हुआ दिल, कुछ चीज़ें थी वहाँ पे, वो सारी चीज़ों को एक साइड में वो फेंक देता है। और लानवांग जी अपनी आँखें बंद करके वहाँ पे लेट जाता है। कुछ टाइम के बाद विंग आता है और विंग लानवांग जी वहाँ पे लेट के देखता है। तो विंग के दिमाग में खुफिया सा एक आइडिया आ जाता है, जिसके बाद जो ना विंग जो है ना उसी बेड पे आके बैठ जाता है यानी लेट जाता है और लानवांग जी को जाके पीछे से हक कर लेता है। जिसके बाद जब लानवांग जी को महसूस होता है उसके शरीर पे किसी का हाथ, तो लानवांग जी शॉकिंग अपने आँखें खोलता है और विंग की ओर घूर के देखता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है हनी, ऐसे कहता है। और लानवांग जी कहता है ये क्या कर रहे हो, अपने हाथों को हटाओ। तो विंग कहता है नहीं मैं क्यों हटाऊँ, हम तो यहाँ पे हनीमून के लिए आए ना, तो हनीमून तो मनाना ही होगा ना, ऐसे जो है ना विंग सेक्सी से वॉइस में कहता है लानवांग जी को देखते हुए। और लानवांग जी विंग के हाथों को दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग के हाथ एक दूर ही नहीं हो रहे थे। और लानवांग जी कहते विंग छोड़ो मुझे, बट विंग कहता है नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला, ऐसे कहता है। और लानवांग जी जो है ज़ोर प्रेस कर रहा था, बट विंग और भी ज़्यादा अपने हाथों को कसते जा रहा था। और उसके बाद जो है ना विंग कहता है लांस हान मुझे ज़बरदस्ती करने पे मजबूर मत करो, वरना मैं तुम्हें। तो लानवांग जी कहते हैं विंग छोड़ो मुझे, ये सब मत करो, मैंने पहले ही कहा था कि हम दोनों। तो विंग कहते क्या, मैंने सिर्फ सुना था, मैंने अग्री नहीं किया था, इतना याद रखो। और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो लीगली, तो मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ और इसके लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। तो लानवांग जी कहते विंग, तो विंग कहता है क्यों क्या हुआ। तो लानवांग जी कहते विंग तुम्हें तो लड़कियाँ पसंद है ना। तो विंग कहता है तुम मुझ पे रहो या मैं किसी और पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुझे इंजॉय यही मेरे लिए मायने रखता है। तो लानवांग जी उसकी ओर घूर के देखता है और लानवांग जी मन में कहता है इंजॉय, मैं उस पे रहूँ या वो किसी और पे, यानी तुम्हें सेक्स करना है, सीधी तरह से कहो ना मुझे। तो विंग कहता है हाँ अच्छा तुम समझ गए आखिरकार, तो हाँ तुम समझ गए होंगे, तो रेस करना छोड़ो और अपने हस्बैंड के साथ
अपनी नाइट स्पेंड करो, यानी अपने हनीमून को। तो लानवांग जी विंग की ओर गुस्से से देखता है और लानवांग जोर से जो ना अपना एंकल था ना उससे जो ना विंग के पैर को जो ना किक करता है और विंग के पैर में दर्द होता है और विंग की ग्रिप थी ना वो लूज़ हो जाती है और लानवांग जी उठ जाता है और उठ के खड़े होते कहता है ऐसा कभी नहीं होने वाला। ऐसे लानवांग जी कहता है और विंग कहता है क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा, तुम मेरे हस्बैंड हो। और विंग अपने जो पैर को सहलाते हुए ये कहता है और लानवांग जी कहता है नहीं, अगर तुमने मेरे पास आने की भी हिम्मत भी की ना, मैं देख लेना तुम्हारी क्या हालत करूँगा। तो विंग कहता है ओके मैं देखना चाहता हूँ, वैसे भी पहले मैं ये सब नहीं करता था क्योंकि तुम मेरे लीगली हस्बैंड नहीं थे, बट अब तुम हो चुके हो तो याद रखना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे विंग एक वॉइस में जो है ना हस्की सी वॉइस में कहता है और लानवांग जी की ओर देखता है जहाँ पे लानवांग जी जो है ना उस कमरे से बाहर जाने के लिए जो ना अपने कोट को निकाल रहा था क्योंकि कोट पहन के वो बाहर जाने वाला था। बट विंग जल्दी से खड़ा होता है और लानवांग जी को जाके जो है ना बैक से हक करता है और कहता है कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें तो बिल्कुल जाने नहीं देने वाला। ऐसे विंग कहता है और लानवांग जी को जो है ना बैक से हक करते हुए जो सीधा बेड पे जाके फेंक देता है और लानवांग जी को शौक था। और लानवांग जी विंग की ओर देखता है कहते क्या कर रहे हो तुम। तो विंग कहता है मैंने कहा ना, तुम तो समझ चुके हो मैं क्या चाहता हूँ। ऐसे विंग कहता है और विंग जो है ना धीरे धीरे जो है ना अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है और पूरी शर्ट को निकालने के बाद जो है ना विंग के सामने लानवांग जी के सामने वो खड़ा हो जाता है और कहता है देखो अब मैं जो कर रहा हूँ ना आराम से मुझे करने दो, अगर मैंने फोर्स किया ना तो तुम्हें हर्ट होगा लानसान। और लानसान कहता है मैं बॉटम नहीं हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या मैंने ये थोड़ी पूछा है, हम तो सिर्फ इंटीमेट होने वाले हैं ना, वैसे भी तो तुम्हारा काम है मुझे सर्व करना। तो लानवांग जी कहता है नहीं ये तुम्हारा काम है मुझे सर्व करना। तो लानवांग जी विंग कहता है हाँ देख लेंगे कौन किसको सर्व करता है। तो ऐसे विंग कहता है और लानवांग जी की ओर चला जाता है जहाँ पे लानवांग जी जो बेड पे बैठा हुआ था, विंग ने धकेला था ना तो लानवांग जी ने खुद को एडजस्ट करके वो बैठ गया था तो विंग उसके ऊपर आके बैठ जाता है और लानवांग जी जो पूरी तरह शॉक था और विंग कहता है अब शांत रखिए, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो वरना तुम्हें हर्ट होगा, इतना याद रखना, ऐसे कहता है। बट लानवांग जी विंग को पुश करने की ट्राई करता है बट लानवांग जी उसे पुश कर नहीं पा रहा था, पता नहीं आज उसे क्या हुआ है, तो वो इतना ज़्यादा नाजुक हो चुका है उसे समझ भी नहीं आ रहा था। बट विंग जो है ना लानवांग जी के दोनों हाथों को पकड़ता है ना ऊपर की ओर टाई यानी पकड़ लेता है कस के और लानवांग जी अपने बॉडी को स्ट्रगल कर रहा था विंग से छुड़वाने के लिए, वो अपने हाथों को भी स्ट्रगल कर रहा था बट विंग की ग्रिप इतनी ज़्यादा टाइट थी ना लानवांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ टाइम के बाद जो ना लानवांग जी का स्ट्रगल करना बंद हो जाता है। तभी विंग एक हस्की सी वॉइस में कहता है बस इतनी सी ही तुम्हारे पास स्ट्रेंथ थी बट लगता है तुम मुझे बेड पे सह नहीं पाओगे। ऐसे जो है ना विंग हस्की सी वॉइस में कहता है और लानवांग जी उसे शॉकिंगली देखता है और कहता है मुझे छोड़ो। तो विंग कहता है नहीं अभी तो नहीं, ऐसे कहता है और विंग जो है लानवांग जी की बिल्कुल फेस टू फेस लेके चला जाता है और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों भी किसी करेंगे। बट विंग कहता है ऐसे नहीं, वैसे भी हम लोग वहाँ पे किस कर सकते थे जब प्रिंस ने कहा था, बट मैंने सोचा कि तुम कमरे में ही जाके ये सब करना चाहोगे इसलिए तो मैं उस टाइम पे प्रिंस से कहा था कि नहीं हम नहीं करेंगे, वरना तो याद है ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो लानवांग जी उसके गुस्से से देखता है कहता है विंग। तो विंग कहता है हाँ हनी। लानवांग जी कहते हैं मैं तुम्हारा हनी नहीं हूँ ना ही कुछ हूँ। तो वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कहता है ओ अच्छा, ऐसे कहता है और विंग अपने एक हाथ से ही वो लानवांग जी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए लानवांग जी के फेस पे ना धीरे से हाथ से लाता है और लानवांग जी को जो चीन था ना उसे कस के पकड़ता है और दबाता है और लानवांग जी मुँह से आवाज़ निकलती है। तो विंग कहता है क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा हॉनी लग रहे हो। तो हमारा लानवांग जी इतना गुस्से से देखता है विंग की और जैसे उसे मार डालेगा, बट विंग पे इस चीज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा था और विंग एक स्माइल करते हुए जो ना लानवांग जी के जो लिप्स थे ना वो पाउट में कन्वर्ट हो चुके थे क्योंकि विंग ने उसके चिन को जोर से पकड़ा था ना, इसके कारण जो है ना विंग जिसके पाउटी लिप्स को है ना धीरे से जो है ना ऐसे पकड़ता है और विंग कहता है तुम्हारे लिप्स, इन लिप्स का स्वाद मैं कब से लेना चाहता था, मैं कब से इन लिप्स को टेस्ट करना चाहता था, आखिरकार वो दिन आ गया। और लानवांग जी उसके शॉकिंग भी देख रहा था, क्या इसके मन में इसका मतलब ये डर्टी से ख्याल कब के थे मेरे लिए, लानवांग जी यही सोचता है। बट विंग झट से लानवांग जी के लिप्स पे किस कर देता है जिसके बाद जो लानवांग जी पूरी तरह से फ्रीज था। बट विंग जो है ना लानवांग जी के लिप्स को बार बार सक कर रहा था और विंग ये उम्मीद कर रहा था कि लानवांग जी भी किस बैक करेगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए जो लानवांग जी ऐसा कुछ नहीं कर रहा था तो विंग ज़ोर से लानवांग जी के लिप्स पे बाइट कर देता है और लानवांग जी अपने माउथ को ओपन करता है और विंग झट से अपनी टंग को वांग जी के माउथ में एंटर करता है। जिसके बाद जब वांग जी को अपने माउथ में विंग की टंग महसूस होती है ना तो वांग जी शॉक से बाहर आता है और विंग को फिर से पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट लानवांग जी के हाथ दोनों विंग ने पकड़े हुए थे और
विंग जो है ना लानवंग जी को डीपली किस करते जा रहा था और लानवंग जी जो कोशिश कर रहा था, बट उसके जो स्ट्रगल था ना कोई काम नहीं आने वाला था क्योंकि विंग की ग्रिप थी इतनी ज़्यादा तेज़ थी इसके कारण। और जहाँ पे लानवंग जी अपने पैरों से भी विंग को मारने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। और विंग जो अपने हाथ को धीरे धीरे लानवंग जी के बॉडी पे सहलाना स्टार्ट कर देता है। और जो हमारा लानवंग जी था ना वो विंग की ओर शॉकिंगली देख रहा था क्योंकि विंग के हाथ जो थे ना लानवंग जी के बॉडी के अंदर जा रहे थे। लानवंग जी ने विंग ने जो लानवंग जी के बॉडी के अंदर अपने हाथों को स्लाइड कर दिया था और लानवंग जी की बॉडी ऐसे शिवर कर रही थी। और जो है ना लानवंग जी उसकी ओर शॉकिंगली देख रहा था और मन में कह रहा था विंग ये सब मत करो, ये सब गलत है। बट विंग की आंखें साफ साफ बता रही थी तुम मेरे हस्बैंड हो, ये सब सही है और मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब सही है, ऐसे जो विंग की आंखें बता रही थी। और लानवंग जी लानवंग जी को डीपली किस करने के बाद जो है ना देखता है कि लानवंग जी की ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हेवी हो रही है करके, तो विंग उसके लिप्स को छोड़ देता है। जहाँ पे लानवंग जी लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जहाँ पे लानवंग जी की जो चेस्ट थी ना वो अप एंड डाउन हो रही थी और लानवंग जी और विंग का जो सलाइवा था ना वो दोनों के माउथ से धीरे धीरे निकल रहा था। और विंग अपने माउथ को क्लीन करते हुए कहता है बेस्ट, जैसा मैंने सोचा था सेम वैसे ही फील था। ऐसे लानवंग जी की ओर देखते हुए था, बट लानवंग जी कुछ कहने के लायक नहीं था क्योंकि लानवंग जी बहुत ज़्यादा हेवी ब्रीथ ले रहा था। और विंग जो उसने शर्ट निकाला था ना उसे देखता है और उस शर्ट को जो है ना लानवंग जी की चेस्ट पे जाके वो सीधा बैठ जाता है। और लानवंग जी से शौक था और लानवंग जी कहते क्या कर रहा है विंग, ऐसे लानवंग जी सोचता है। बट विंग जो अपने शर्ट को लेता है और लानवंग जी दोनों हाथों पे बांध देता है और लानवंग जी पूरी शॉकिंग था। और दोनों हाथों को बांधने के बाद जो है ना विंग लानवंग जी के हाथों को जो है ना ऐसे ही छोड़ देता है, जिसके बाद जो है ना विंग अपने पैंट के बटन को खोलना स्टार्ट कर देता है। और लानवंग जी पूरी तरह शॉक था और क्योंकि विंग जो था ना लानवंग जी की चेस्ट पे ऊपर जो लाइट वेट में बैठा हुआ था ना, तो लानवंग जी के दिमाग में कुछ और ही ख्याल आ रहा था कि वो सब करना चाहता है, नहीं मुझे नहीं करना। ऐसे लानवंग जी कहता है और लानवंग जी अपने मुंह को दूसरी ओर कर देता है और विंग अपने पैंट के बटन को ओपन करता है, जिप को ओपन करता है और लानवंग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवंग जी उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। और विंग कहता है लानसान इधर देखो, लानसान बेबी ऐसे कहता है, बट लानसान कोई रिएक्ट नहीं करता। और विंग जो है लानसान के फेस को ऐसे पकड़ता है चीन से और अपनी ओर मोड़ता है, जिसके बाद जो है लानवंग जी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग ने अपने पैंट की बटन और जिप भी ओपन कर दी थी, जहाँ पे विंग ने थोड़ा सा अपने पैंट को नीचे कर दिया था। और लानवंग जी देखता है और लानवंग जी ने अपने हाथों से विंग को पुश करना स्टार्ट कर देता है। विंग ने उसके दोनों हाथों को बांधा था, कहीं पे टाई नहीं किया था बेड के सहारे, तो लानवंग जी अपने दोनों हाथों से विंग को पुश करने की कोशिश करते हुए कहता है ऐसा मत करो, उठो मेरे ऊपर से, हट जाओ। बट विंग जो है ना और अपने प्रेस करता है अपनी बॉडी को लानवंग जी की बॉडी पे। लानवंग जी को इससे जो थोड़ा ना पेन होता है, विंग थोड़ा हेवी था ना इसके कारण, तो लानवंग जी कहते विंग दर्द हो रहा है मुझे, तो विंग कहता है सॉरी ऐसे कहता है और विंग नीचे की ओर स्लाइड हो जाता है, जहाँ पे विंग जो है ना लानवंग जी के जो लोअर पार्ट था ना वहाँ पे जाके बैठते हुए कहता है अब ठीक है। तो लानसान कहते हैं विंग उठ जाओ जल्दी से, ऐसा मत करो वरना मैं, तो विंग कहता है हाँ वरना क्या करोगे लानसान, ऐसे जो विंग कहता है। तो लानसान कहते हैं विंग प्लीज़, तो विंग कहता है हो तुमने क्या कहा प्लीज़, बट लानसान भूलो मत आज हम सुहागरात पे आए हैं ना, हनीमून के लिए आए, तो ये सब तो करना ही होगा ना, वैसे कहता है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि विंग क्या कर पाता है हमारे लानवंग जी के साथ और लानवंग जी विंग को रोक पाता है या नहीं, और कौन बॉटम बनता है और कौन टॉप बनता है, तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही जानने को मिलेगा। टाटा बाय बाय।